हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान। आज बात करेंगे राजस्थान हस्तशिल्प कला की। ठीक है, तो इसमें अपन रिवीजन के तौर पर बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे और बहुत ही जो अच्छे अच्छे पॉइंट है उसके, तो वो बात अपन करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को यहाँ पर मिलेगा और रिविजन भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की हस्तकला के बारे में। और हस्तकला में सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर है ब्लू पोट्री। ये मैं लिख के लाया हूँ यहाँ पर ताकि टाइम कम लगे और कम टाइम में ज़्यादा अपन पढ़ सकें। ब्लू पोट्री की अगर बात करें तो ब्लू पोट्री आपके कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो जयपुर की आपको पता है प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ज़्यादातर चीनी मिट्टी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको जीआई टैग मिल चुका है। क्या मिल चुका है? जीआई टैग, जिसको आप भौगोलिक संकेतक हिंदी में कहते हैं, तो ये जीआई टैग इसको मिला हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत कब हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो राम सिंह के शासनकाल में हुई और सर्वाधिक विकास भी राम सिंह के शासनकाल में हुआ। राम सिंह का शासनकाल 1835 से 1880 तक रहा था। और इसके मतलब प्रसिद्ध करने वाले, ब्लू पोट्री को विशेष पहचान दिलाने वाले, इसको देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा किसने किया, तो वो कृपाल सिंह शेखावत ने किया। ये आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादातर चीज़ें यही पूछी जाती हैं। तो ये अपन ने बात की है ब्लू पोट्री की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्लू पोट्री में ये 4-5 पॉइंट जो लिखे हुए हैं, यही बस आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है। अगला है टेराकोटा। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है टेराकोटा का कई बार। इस टेराकोटा की जो कला है, इसको मृणमयी कला भी कहा जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? मृणमयी कला के नाम से जाना जाता है। और इसमें सिरेमिक जैसी मिट्टी होती है, उस मिट्टी के द्वारा मूर्तियां हैं, बर्तन हैं, आभूषण हैं, ये बनाए जाते हैं। और उस बनाने के बाद में उनको पकाया जाता है, आग में पकाकर उनको तैयार किया जाता है। और इस टेराकोटा की बात करें तो ये नाथ द्वारा के पास स्थित, नाथ द्वारा कहाँ पर, राजसमंद में। तो राजसमंद का जो मोलेला गांव है, ये आपके टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कई बार, 1000 बार पूछा गया प्रश्न है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध, तो मोलेला गांव है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध। सिंधु घाटी सभ्यता और धूलकोट से भी अपने को इसी प्रकार के जो सामग्री है वो प्राप्त हुई है, जिसमें एक स्त्री पुरुष की आकृति है, एक देवी देवता की और एक पशु की आकृति अपने को वहां से प्राप्त हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपके जो मोलेला गांव है, इसके अलावा भी हमारे राजस्थान में नागौर के एक गांव है जिसका नाम है बू नरावता। क्या गांव है? बू नरावता नाम है। वहां पर भी टेराकोटा की आकृतियां बनाई जाती हैं, जिसमें गुलदस्ते हैं, गमले हैं, फूलदान है, पशु पक्षियों की आकृतियां, ये वहां पर भी बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नागौर जिले का गांव है बू नरावता। क्या नाम है? बू नरावता। बू नरावता गांव है नागौर का। तो यहाँ पर भी आपके टेराकोटा की आकृतियां बनाई जाती है, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ का है? मोलेला का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने उस्ता कला। तो उस्ता कला की बात करते हैं। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपने पढ़ रखा होगा, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला में क्या होता है कि ऊंट की खाल पर सोना सोना मतलब स्वर्ण गोल्ड की सहायता से चित्रण किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। सर्वप्रथम यानी कि इसके जो जन्मदाता है कौन है, जनक कौन है उस्ता कला के, तो उस्ता कला के जनक है हुस्ता हिसामुद्दीन। ठीक है, कौन है? उस्ता हुसामुद्दीन। और इन्होंने ही आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस्ता कला को पहचान दिलाई। ये आपको ध्यान में रखना है। और तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि इसके उस्ता कला के संरक्षण और इसके विकास की राजस्थान सरकार द्वारा उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ पर? बीकानेर में। तो उस्ता कला कहाँ की? बीकानेर की है। इसके अलावा बीकानेर की और भी कला हैं जो मैं लास्ट में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट कुछ कलाएं हैं, वो सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। 8-10 कलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। उस्ता कला हो गई। अब बात करते हैं थेवा कला की। थेवा कला की अगर बात करें तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और थेवा कला में क्या होता है, इसमें आपके जो कांच होता है, कांच के ऊपर सोने की कारीगरी की जाती है, यानी कि गोल्ड की कारीगरी की जाती है।
प्रतापगढ़ जिले का सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जनक कौन है थेवा कला का, तो माना जाता है 500 वर्ष पूर्व नाथूजी सोनी के द्वारा इस कला को उत्पन्न किया गया, यानी कि इसकी उत्पत्ति की गई। इसमें किस प्रकार के कांच प्रयोग होते हैं, हरा, नीला, पीला और लाल रंग के कांच पर इस स्वर्णकारी की जाती हैं। कौन कौन से मुख्य रूप से चित्र बनाए जाते हैं, तो फूल पत्तियां बनाई जाती हैं या फिर इसके अलावा दृश्य प्रसंग भी बनाए जाते हैं। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। नाथूजी सोनी के द्वारा प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है, ये महत्वपूर्ण रूप से आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है पिछवाई कला। पिछवाई क्या होती है, तो पिछवाई नाथ द्वारा में आपको पता है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में जो कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी है, उस मूर्ति के पीछे की दीवार है उसको ढकने के लिए एक कपड़े पर जो है कृष्ण लीला है, इसके अलावा गोचारण है, माखन चोरी है, रास लीला है, प्रणय कुंज लीला है, कालिया मर्दन है, ये सब उसके ऊपर चित्रण किया जाता है कपड़े पर। तो मूर्ति के पीछे लगे कपड़े पर जो ये चित्रण किया जाता है, तो वो चित्रण क्या कहलाता है, पिछवाई कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कृष्ण लीलाओं का चित्रण कपड़े पर किया जाता है, वो क्या कहलाता है, पिछवाई कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात कि इसका संबंध किस संप्रदाय से है, तो इसका संबंध है वल्लभ संप्रदाय। नाथ द्वारा का जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, ठीक है। और इसके मुख्य कलाकार कौन थे, तो इसके मुख्य कलाकार थे लच्छी राम जी। ये कहाँ के थे, तो ये कोटा के थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिवीजन के तौर पर मैं आपको बेसिक बातें जो आपको पता होनी ही चाहिए वो बता रहा हूं। अगला है आपके सामने फड़ पेंटिंग। फड़ पेंटिंग भी कपड़े पर ही की जाती है और ये आपके भीलवाड़ा में ये कला विकसित हुई और भीलवाड़ा की आपके प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा में कहाँ की, तो भीलवाड़ा में ये शाहपुरा की प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कपड़ों पर चित्रांकन किया जाता है और जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे फर्द या थान कहा जाता है, ठीक है। और जो चित्रण करने वाले होते हैं उनको क्या कहता है, बोपे कहा जाता है, यानी कि चित्र उकेरना। चित्र बनाने को क्या कहते हैं, चित्र उकेरना। तो चित्र उकेरने वाले क्या कहलाते हैं, भोपे कहलाते हैं। फड़ की बात करें तो देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़ आपने सुन रखा होगा। तो आप मेरे को 2 प्रश्नों के उत्तर कमेंट में बताइए। एक तो सबसे लंबी फड़ किसकी है, और एक आप मुझे बताइए कि पाबू जी की फड़ है, इसके साथ कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है। फड़ के चित्तेरे आपके भीलवाड़ा शाहपुरा के और चित्तौड़गढ़ में निवास करते हैं, यानी कि चित्तौड़गढ़ के और भीलवाड़ा के, आपके भीलवाड़ा में कहाँ के, शाहपुरा के लोग हैं, वो फड़ चित्तेरे कहलाते हैं, यानी कि फड़ का चित्रण करने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके आइवरी पेंटिंग। आइवरी पेंटिंग क्या होती है, तो ये कलाकारी आपके हाथी दांत पर की जाती है। हाथी के जो दांत होते हैं उन पर जो नक्काशी की जाती है, कलाकारी की जाती है, उसे क्या कहते हैं, आइवरी पेंटिंग कहते हैं। और इसी पेंटिंग को क्या कहते हैं, गज दंत चित्रकारी भी कहा जाता है। गज मतलब हाथी, दंत मतलब दांत, यानी कि हाथी के दांत पर की जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गज दंत चित्रकारी भी इसको कहा जाता है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, राजसमंद की, और जयपुर की भी प्रसिद्ध है, यानी कि 2 स्थानों की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा और जयपुर की। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं मूर्ति कला की। मूर्ति कला की बात करते हैं। मूर्ति कला आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। जयपुर में बात करें तो जयपुर में मूर्ति मौला है, खजाने वालों का रास्ता है। तो यहां पर आपके मूर्तियों का क्या है, निर्माण किया जाता है। इसके मूर्तिकारों की बात करें तो दामोदर शर्मा है, ये नाम आपको ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं। महेंद्र शर्मा है, जगन्नाथ मास्टर है, कालूराम, लालचंद। अब देखो संगमरमर की जो मूर्तियां हैं इनको जीआई टैग मिला हुआ है। कौन सी मूर्तियों को, संगमरमर की मूर्तियों को। कहाँ की, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर की। एक तो जयपुर की मूर्तियों को मिला हुआ है और एक किशनगढ़, अजमेर की जो संगमरमर की मूर्तियां हैं उनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसको हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। क्या कहते हैं, भौगोलिक संकेतक इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कुछ महत्वपूर्ण कलाएं हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। अब बीकानेर की अपन ने अभी बात की, उस्ता कला की।
इसी के साथ आपको ध्यान में रखना एक कला और है, कौन सी? मथेरना कला। मथेरना कला भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो मथेरना कला भी कहाँ की है? बीकानेर की। इसके अलावा जो पानी रखने के बादले होते हैं, ये बादले आपके कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ये बादले जोधपुर के प्रसिद्ध हैं, और ये आपके जस्ते से बने पानी की बोतल के रूप में होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? बादले कहा जाता है। कहाँ के? जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही अगर बात करें मलीर प्रिंट की, तो मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट ये बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं, मलीर और अजरक। लेकिन बगरू प्रिंट कहाँ का है? तो बगरू जयपुर में है, तो जयपुर का प्रसिद्ध है बगरू प्रिंट। मोठड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो मोठड़े आपके बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं। लहरिया बीकानेर का प्रसिद्ध है और जयपुर का भी प्रसिद्ध है। ज्यादा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर और बीकानेर दोनों का ही ज्यादा ही प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। लहरिया दोनों जगह का प्रसिद्ध है। ये मदेरणा कला भी पूछा गया है, बादला भी पूछा गया है, मलीर, बगरू, अजरक ये भी पूछे गए प्रिंट है, लेकिन आजकल के एग्जाम में ये कम पूछे जाते हैं, पुराने हो गए हैं। आगे बात करते हैं। देखो टेराकोटा अपन ने पढ़ा, अभी नागौर का पढ़ा बू नरावता, और टेराकोटा अपन ने राजसमंद का मोलेला गांव पढ़ा नाथद्वारा का। इसके अलावा एक है कागजी टेराकोटा। तो कागजी टेराकोटा अगर आपसे पूछा जाए तो वहां पर आपका आंसर अलवर होगा, ध्यान रखना। रमकड़ा की बात करें तो रमकड़ा आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। ऐसे ऐसे नाम है, गालियाकोट डूंगरपुर के आपके रमकड़ा प्रसिद्ध हैं। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ऐसा ही अभी प्रश्न आया था आपके वीडियो के एग्जाम में, गलीचे से मिलता जुलता। तो यहाँ पर अगर बात करें तो गलीचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। दरी पट्टियां कहाँ की है? तो ये सालावास जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? सालावास जोधपुर की, और टांकला नागौर की प्रसिद्ध है। ये टांकला कहाँ पर है? तो टांकला आपके नागौर में है, और सालावास कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। ठीक है। कोटा डोरिया की साड़ी ये भी आपके प्रसिद्ध है, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है कोटा डोरिया की साड़ी को। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है कोटा डोरिया की साड़ी? तो ये कोटा के ही प्रसिद्ध है। कोटा में पूछे तो मांगरोल और कैथोन की प्रसिद्ध है। कहाँ की? मांगरोल और कैथोन की। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लाख की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो बगरू और जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पुस्तकला मैंने आपको बता दी है। मटकों की बात करें तो मटके आपके रामसर बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। मोजड़ी की बात करें तो जोधपुर भीनमाल की प्रसिद्ध है, और कठपुतली की बात करें तो ये जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। पाव रजाई की बात करें तो पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये बहुत सारी कलाएं हैं, जो मेन है वो मैंने आपको बता दी है। एक प्रिंट और है जाजम और दाबू प्रिंट। कौन सा है? जाजम और दाबू प्रिंट। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दाबू और जाजम प्रिंट है वो अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। दाबू और जाजम प्रिंट मैं यहां पर लिख देता हूं, दाबू प्रिंट और एक है जाजम प्रिंट। ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? आपके अकोला चित्तौड़गढ़ के, अकोला चित्तौड़गढ़ के। ये दाबू और जाजम प्रिंट है, ठीक है। तो ये प्रिंट आपके अकोला चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। तो ये थी आज की क्लास, और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, रिवीजन तो ज़रूर हुआ होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैंने 2 प्रश्न पूछे थे उनका जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।